2023 अक्टूबर नवंबर 2013 इसका ईयर है। ऐसा लग रहा है 5 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। सर कौन अब सा वेरिएंट है? बेटा 23 है ये। अच्छा सही है सर, थैंक यू। अच्छा जी। 2 ईयर मैंने ड्राइव में नहीं डाले, मैं ड्राइव पे आज डाल दूंगा इंशाल्लाह। 2012 में डाला है और 2013 आज का नहीं डाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर जी बेटे। कल आप आएंगे कॉलेज? मैं डेली कॉलेज आता हूँ भाई, हर कॉलेज में जहाँ जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ मैंने कहीं छुट्टी नहीं की है। अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा मेरी कमाई का, तो मैं कल कब कॉलेज से जाता हूँ। ठीक है। कल कब होंगे आप? कितने बजे? कल आईबी में मीटिंग है, उसके बाद मैं आपके साथ हूँ। कब से कब सर तक? चलिए अभी अभी इसको बाद में बात कर लेते हैं, अभी इसको देखते हैं। ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपके पास एक अमोनिया एक CH4 है। आप ठीक है। वो ड्राइव की ठीक है, आपके पास ये 2 चीजें हैं। सर आप ड्राइव आपसे की कह लिंक्स रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखी है। अब आपसे कह रहा है इसकी शेप बनाए, इसकी शेप बनाए। ठीक है। तो देखें इसमें ये 3 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है। जो कम है वो सेंट्रल एटम है। इसमें 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है। जो कम है वो सेंट्रल एटम है। अब आपने देखा नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है, तो ग्रुप 15 में है। ग्रुप 15 का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर, ग्रुप 15 का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 15 का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। एक लोन पेयर होगा। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। अच्छा अब देखिए इसके, इसका जो साथी है वो हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। अच्छा हाइड्रोजन की क्वालिटी ये है कि वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो लिहाजा एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का। बताइए ग्रुप 15 में था ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके, 2। 2 बच गए। आपने पेयर बना के लिख दिया, आपने पेयर बना के लिख दिया। इसकी शक्ल होती है ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड। चलिए जी अब कार्बन के आ जाइए। कार्बन ग्रुप 14 में है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब है सारे यूटिलाइज हो जाएंगे, 1 2 3 4, या ऊपर बना लेते हैं 4। तो भाई एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, CH4। शक्ल इसकी CH4 की क्या होती है, टेट्राहीड्रल। शाबाश, शक्ल है इसकी टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल। चलिए अगला है अमोनिया इज पोलर, मीथेन इज नॉन पोलर। बताइए अमोनिया की एग्जांपल लीजिए और बताइए व्हाट इज बॉन्ड पोलैरिटी। देखिए ये क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर में रिपीट हुआ है, रिसेंट ईयर में रिपीट हुआ है। अमोनिया में एक है नाइट्रोजन और एक है हाइड्रोजन। बताइए कितने नंबर का सवाल होगा ये होगा 1 या 2 मार्क का सवाल होगा। से 2 बताइए मार्क्स का। 2 मार्क का सवाल है। ठीक है, ये 2 मार्क लिखा आपने। बताइए नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो बताइए बॉन्ड पेयर किसकी तरफ ज्यादा होंगे, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ज्यादा होंगे। तो बताइए जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ जाएगी या हाइड्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन की तरफ। दिस दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पोलैरिटी। अगर आपने यही 3-4 बातें अपने लफ्जों में लिख दी तो आपको नंबर मिल जाएंगे।
तो आप लिखेंगे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर बोले ये लिख सकते हैं कि जो बॉन्ड पेयर है वो अनइक्वली शेयर्ड है दोनों के दरमियान। अभी आगे लिखेंगे ना। पहला आपने पॉइंट लिखा नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। दूसरा लिखेंगे बॉन्ड पेयर मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, नाइट्रोजन bond pair move towards nitrogen, nitrogen becomes minus delta and hydrogen becomes plus delta। इसका एक नंबर, इसका दूसरा नंबर। अगर ये लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अब हमें कुछ नहीं मालूम किसके कौन से दो नंबर मिलेंगे, और जगह भी थी इसलिए मैंने लिख दिया। कभी भी बॉन्ड पोलैरिटी का लफ्ज आ जाए यही लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड बॉन्ड पोलैरिटी। लेकिन इसने बीच में मसला डाल दिया अमोनिया का, क्या अमोनिया को रख के समझाएं, इसलिए इतनी लंबी कहानी कर दी। बेटा पार्ट 2 है, एक्सप्लेन व्हाई अमोनिया मॉलिक्यूल इज पोलर। अमोनिया मॉलिक्यूल पोलर क्यों है? सर इसमें सर वो आपने ऊपर नेगेटिविटी लिख दिया, समझाएंगे। नाइट्रोजन बिकम्स नेगेटिव है, नाइट्रोजन बिकम्स पॉजिटिव। बेटा मेरी बात गौर से सुनना। अगर यही सब कुछ ऊपर, क्या ऊपर आपने कौन सी कहानी सुनाई है? यही कहानी तो सुनाई है। फिर दोबारा पूछा है व्हाई अमोनिया मॉलिक्यूल इज पोलर। अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कहूं There is a significant difference in between them. हाँ बेटा, अगर पोलैरिटी जब भी आपसे कहा जाए पोलर हो तो इसका मतलब, अगर आपने ये सारी कहानी लिखी है इसके बावजूद भी पूछे तो आप बोलेंगे नेट डाइपोल इज नॉट जीरो, नेट डाइपोल इज नॉट कैंसिल आउट, सर molecule is not symmetrical, molecule is asymmetrical, distribution of electron is in such a way that polarity is not cancel out। ओ भाई खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, जो मैं कह रहा हूँ वो और से सुनो। तुम्हारे पास खुली हुई है एक मार्किंग स्कीम, मेरी खोपड़ी में खुली हुई है 10 माइक्रो मार्किंग स्कीम। अगर सवाल आ जाए एक्सप्लेन व्हाई PH3 molecule is polar, why PH3 is polar, तो वहां पे भी ये आंसर लिखेंगे। वहां पे अगर आपने ये आंसर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। वहां आंसर होगा molecule is asymmetrical, distribution of electron is in such a way that net dipole is not zero, net dipole movement is not cancel out, that's why PH3 is polar। आइए इसका आंसर लिखते हैं। लिखे हाँ बेटा, मैं पहले आंसर लिखाता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ, ठीक है? सिर्फ मुझे आंसर लिख लेने, फिर उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इस बात को। आप क्या लिखेंगे कि नेट डाइपोल ऑफ NH3 molecule is not zero, यानी not cancelled out, not cancelled out, molecule is asymmetrical,
Molecule is asymmetrical. Distribution of electron make molecule polar. बेटा ये उस वक्त लिखेंगे जब pH 3 के बारे में पूछा जाए. ये एक नंबर हो गया आपके पास, ये दूसरा नंबर, या आप इनमें से कोई सा भी एक लिखेंगे, एक नंबर मिल जाएगा. अब मेरे बच्चों पूछो क्वेश्चन क्या है. सर आपने लिखवाया था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.4 से कम है तो नॉन पोलर होगा, तो हम हाँ ये भी बेटा, लिख हाँ हाँ. सकते थे. नहीं बेटा, ऊपर उसने पूछ लिया ना. ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लिख चुके हैं आप, और मेरी बात को समझ रहे हैं बेटा, ये लिखा हुआ, ये तो आप लिख चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर आपने ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख चुका है तो फिर दोबारा ये सवाल क्यों पूछ रहा है? इसका मतलब है ये पूछ रहा है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि नहीं सिमेट्रिकल है, क्या इसका नेट डाइपोल कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर आप लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है और 0.4 से ज्यादा है, तो वो आपको यहां लिखना चाहिए, यहां नहीं लिखना चाहिए. आए मेरे बच्चे, बात समझ आ रही है अजीम? जी सर समझ आ गया. ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा अगला मैं इसलिए सारे बच्चों को कह रहा हूँ भाई, खुदा का वास्ता है, कोई भी जरा सा टेढ़ा सवाल आ जाएगा, मार्किंग स्कीम में नहीं लिखा होगा. आप ऑनलाइन क्लासेस लें ताकि एक पेपर की करते हुए हम 10 चीजें डिस्कस करते हैं. अगला सवाल है, स्टेट वन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया विच इज कॉज्ड बाय इट्स पोलैरिटी. Water soluble. स्टेट वन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया विच इज कॉज्ड बाय इट्स पोलैरिटी. देखिए मेरी बात सुने. सर सॉल्युबल इन Physical- वाटर हो सकता है? सॉल्युबिलिटी भी हो सकता है. देखिए पोलैरिटी से क्या क्या चीजें होती है मैं आपको लिखा देता हूँ, मेरी बात गौर से सुनना बेटा. पोलैरिटी से क्या क्या चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है. पोलैरिटी से आप लिख सकते हैं बेटे, पोलैरिटी से ताल्लुक होता है मेल्टिंग पॉइंट का. बेटा सर पोलैरिटी इसमें से परमानेंट ताल्लुक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है ना, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट होता है. परमानेंट डाइपोल डाइपोल भी पोलैरिटी होता है ना बेटे, सही कह रहे हैं आप. बेटा पोलैरिटी से आप लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट का. पोलैरिटी से आप लिख सकते हैं, सर एक बात बताएं. बोले बेटा, सॉल्युबिलिटी का. सर पोलैरिटी पता चलता है कि वो परमानेंट डाइपोल डाइपोल है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि इसमें इंटरस्टेनियस डाइपोल नहीं आने? देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी देखते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, देखो सुनो बेटा, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा मॉलिक्यूल बिकम पोलर, ठीक है. जब भी मॉलिक्यूलर पोलर होगा तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं जो तुम्हारे कोर्स में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, वोलेटिलिटी, लेस लेस वोलेटाइल हो जाएगा. अगर पोलैरिटी ज्यादा होगी तो वो लेस वोलेटाइल हो जाएगा, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है. ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. तो लिखेंगे सर अगर पोलैरिटी ज्यादा हो जाए तो वॉलेटिलिटी पे क्या होगा? बेटा, पोलैरिटी ज्यादा होने से वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है सर. अगर दो का कंपैरिजन किया जाएगा, जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी उतनी वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी. अच्छा जी, सर अब हम बात करते हैं. सर पोलैरिटी ज्यादा कम हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखते हैं ना उनका. हाँ बेटा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा. चलिए इसका आंसर लिखते हैं. नंबर 1, हाई बॉइलिंग पॉइंट. हाई बॉइलिंग पॉइंट, अमोनिया गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा. नंबर 2, soluble in water.
बेटा मैंने आपको क्लास के अंदर 3 चीजें करवाई थी, अमोनिया, CH4 यानी मीथेन और H2O। अब इसका MR बताइए, MR अमोनिया 17, इसका 16, इसका 18। बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मैं जो पूछा हूं गौर से सुनना। सर अमोनिया का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि नहीं 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 नाइट्रोजन नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल नहीं पूरा हुआ है। मैं तुमसे जो पूछा उसका जवाब दो। बोलो बॉइलिंग पॉइंट पानी का ज्यादा होगा, मीथेन की बात करते हैं, मीथेन की। बताएं बॉइलिंग पॉइंट मीथेन का ज्यादा होगा क्या अमोनिया का? सर अमोनिया का। क्यों? इसका तो अमोनिया MR का होना ज्यादा चाहिए है। सर। अमोनिया का सर सही पानी का ज्यादा। आंसर है। सर अमोनिया का इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, खींचो ज्यादा, ज्यादा परमानेंट डाइपोल डाइपोल होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिकॉज अमोनिया इज पोलर, CH4 इज नॉन पोलर, दैट्स व्हाई अमोनिया हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो आप यहाँ लिखेंगे हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया देन CH4। अच्छा सर, इसमें CH4 का कोई जिक्र सर तो ये है 3 तो नहीं, आपने इसमें कोई क्लास में भी डिफरेंस करवाए करने थे। का। बेटा CH4 में ये फिर मैंने, वाटर मोल होगी ना, बेटा इसमें CH4 में वाटर इसमें मोल होगी। कोई, बेटा मुझे बोलने दें प्लीज। देखें इस सवाल के अंदर कहीं मीथेन नहीं है, इस सवाल के अंदर कहीं वाटर नहीं है। मैंने आपको क्लास के अंदर कराया था, सिर्फ ऊपर थोड़ा सा जिक्र है। ये देखें, ये लिखा हुआ अमोनिया मीथेन आर हाइड्राइड। ये हाइड्राइड है तो पानी भी हाइड्राइड है। तो इसीलिए मैंने हाइड्राइड जिसमें हाइड्रोजन हो, ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, ये कार्बन का हाइड्राइड है, ये पानी का हाइड्राइड है। इस चैप्टर के अंदर इसी 3 का आ सकता है। तो अगर मैं आपसे बोला पूछूं सवाल MCQ में, अमोनिया इज हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका रीजन क्या है, देन मीथेन, आप बोलेंगे कि यार MR ज्यादा है अमोनिया का। सही है, अमोनिया का MR ज्यादा है, इसलिए नहीं नहीं है MR। चले मैं इसका कंपैरिजन करता हूं, चले अमोनिया अमोनिया का पानी के साथ। बताइए नेट पे सर्च करिए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अमोनिया का या पानी का? बोले पानी का ज्यादा होना चाहिए सर। पानी का। चेक करें, चेक करें। ऑक्सीजन है ना उसमें। आप गूगल करके देखें बॉइलिंग पॉइंट पानी का ज्यादा है या अमोनिया, मैंने क्लास में कराया हुआ है। सर पानी का चेक ज्यादा करें। है, 99.98 आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 100 के आसपास, और अमोनिया का आ रहा है जी नेगेटिव सर। 33.34। तो इसका माइनस कितना है, माइनस 33। 33.34 30, माइनस 30। तो माइनस तो 33.34 माइनस 33, 0.34। माइनस 33.34। तो इसका मतलब है वाटर का काम, वाटर का ज्यादा है। सही है, तो उसका हाँ रीजन क्या है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने पहले सही लिखा था CH4। चले CH4 का निकालें। नेगेटिव 161.5। 160। नेगेटिव 161.5। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अमोनिया का ज्यादा है, हाँ और सर। इसका रीजन क्या है, बॉन्ड इज पोलर। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार याद रखिएगा, अमोनिया इज सॉल्युबल, द रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलैरिटी की निशानी है। याद रखिएगा अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पोलैरिटी का सवाल था इसलिए मैंने सॉल्युबिलिटी भी लिख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटे, व्हेन अमोनिया गैस इज मिक्स्ड विद हाइड्रोजन क्लोराइड, white solid ammonium chloride is formed. Ammonia react with HCl। बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये। Ammonium chloride solid is formed. Instead, each type of bonding that is present in one formula unit of ammonium chloride, and how many of each type are present। मेरा बेटा इधर गौर से देखना, बेटे इधर गौर से देखना।
ये रहा NH3। जब आप HCl के साथ रिएक्ट करते हैं बेटे तो ये रहा कोवेलेंट, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है डेटिव बॉन्डिंग है बोले? सर ये डेटिव बॉन्ड होगा। सर डेटिव बॉन्ड है सर डेटिव बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डैश से दिखाई जाती है और आप साफ देख सकते हैं नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को। इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्लोरीन जुड़ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्लोरीन जुड़ जाता है। अच्छा, इसने लिखा है स्टेट ईच टाइप। देखिए बेटा सवाल को गौर से समझिए। स्टेट ईच टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। बोले इसका पूछ रहा है या इसका पूछ रहा है? अमोनियम अमोनियम क्लोराइड क्लोराइड दूसरा वाला जो रिएक्ट हो गया। अमोनियम आप अमोनिया की कुछ भी कहानी सुनाएंगे ना आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो आप लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड हैज 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड हैज 1 डेटिव बॉन्ड, 1 डेटिव बॉन्ड। उसके बाद लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड हैज आयोनिक बॉन्ड। अब पहले वाले को दिखाएंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा बनाएंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ डेटिव बॉन्ड। फिर बनाएंगे अमोनियम पॉजिटिव क्लोरीन निगेटिव के साथ। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। आपने इस तरह से बॉन्ड बनाना है, ठीक है? अमोनियम क्लोराइड 3 कोवेलेंट बॉन्ड, ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। अगर आप लेबल करना चाहें तो दिखा सकते हैं। ये रहा कोवेलेंट, आपको शक्ल दिखाई, ये आया डेटिव बॉन्ड, ये आया आयोनिक बॉन्ड। हाउ मेनी ईच टाइप ऑफ प्रेजेंट? तो 3 भी लिख लिया, यहां 1 लिखना जरूरी है। बिटवीन अमोनियम एंड क्लोराइड। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला है पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल आर बोथ यूज्ड इन इंटरनल कंबशन इंजन। पेट्रोल का जो फॉर्मूला है वो C9H20 है और डीजल जो है उसका फॉर्मूला ये। बताइए ये दोनों कौन सी क्लास से ताल्लुक रखते हैं? अल्केन्स। एल्केन। अल्केन। अल्केन बिल्कुल सही लिखा आपने, अल्केन। अगर कोई बच्चा इसको हाइड्रोकार्बन लिखेगा तो भी सही है। सर सर क्वेश्चन में खुद कार्बन सिर्फ हाइड्रोकार्बन। इसलिए मेरी बात सुनिए, मैं यही कह रहा था अगर इसने ये नहीं लिखा होता हाइड्रोकार्बन बिलोंग, ठीक है, तो मैं जाहिर सी बात है उसने ऊपर हाइड्रोकार्बन कह दिया है तो नीचे हाइड्रोकार्बन लिखना तो जालत ही होगी। लेकिन अगर आप हाइड्रोकार्बन भी लिखते हैं तो दोनों हाइड्रोकार्बन ही है। चलिए अल्केन आपने लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है पेट्रोल की कंबशन बताएं। बताएं पेट्रोल में कितने कार्बन है? 9। 9 है। बताइए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी बेटा?
9. 9. 9 कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो बेटा कितना पानी बनेगा? 10. 10. कितने हाइड्रोजन है सर उसका 14 आधा पानी? 14 ऑक्सीजन बन जाएंगे। अच्छा जी, 18 यहाँ आ गए, 9 2 18 और 10 यहाँ आ गए 24, 24 का आधा 12। तो 12 ऑक्सीजन, बोले 12 ऑक्सीजन सर सही है? 28 सर 28 ऑक्सीजन है। 28 ऑक्सीजन है, शाबाश। तो कितने बन ये रहे वहाँ बेटा? पे 14 आएगा 14। 14। बेटे खुदा के लिए हर कोई हर पेपर को चेक करते हुए अपने आप को चेक करे कि वो कहाँ खड़ा है, उसे कितना आता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर आप खुद भी बैठेंगे ना, आप 50 ईयर नहीं कर सकते एग्जाम तक। मैं जिस तरीके पे चला रहा हूँ आपको, ऐसे 50 क्वेश्चन पेपर होंगे आपके। चलिए अगला क्वेश्चन है, when petrol and diesel fuel are used in internal combustion engine, several different products of incomplete combustion are produced. बताएं कौन कौन सर से बनेंगे? एनो मोनोऑक्साइड। एनो कार्बन और एसओ। मोनोऑक्साइड और NO. आवाज आई है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन भी बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। सर एनो नहीं लेकिन बनेगा। बेटा NO तो इनकम्प्लीट कंबशन से हमने तो नहीं पढ़ा। हाँ इंजन के अंदर तो बनता है, लेकिन किसने कहा कि वो इनकम्प्लीट कंबशन से बनेगा? वो इंजन में बनता है। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब है कोई कंप्लीट कंबशन भी होगी। तो इंजन में जो इनकम्प्लीट कंबशन होती है उससे कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अगर आपने यहाँ पे सी लिखा और CO लिखा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने नेम का है, नेम नेम। बात समझ आ रही है? नेम लिखने, नेम। डू नॉट राइट फॉर्मूला, डू नॉट राइट सिंबल और फॉर्मूला। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि यहाँ नेम लिखा हुआ है, नेम। बताइए इन दोनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड. मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन क्या करेगा आप घर में देखना जाके, अगर कहीं पर भी आपके गैस चूल्हा खराब है और उसमें कार्बन फिल्टर नहीं हो रही है, तो अब तो आप माशाल्लाह हम पैसे वाले लोग हैं, आपके घर में तो भाई माइक्रोवेव लगा होगा और चिमनी लगी होगी, एग्जॉस्ट लगा होगा, तो कार्बन आता नहीं। लेकिन अगर आप चिमनी को निकाल के देखेंगे तो चिमनी के अंदर अच्छी खासी कार्बन होगी। अगर आप गाड़ी गाड़ी का जो साइलेंसर है उसके अंदर आप साइलेंसर को हाथ भी लगाएंगे ना अंदर से, तो आपके हाथ में पूरा ब्लैक कार्बन आएगा। तो बेटा कार्बन तो लाजमी बनता है इंजन में। तो आपने लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज टॉक्सिक, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज टॉक्सिक। फिर वो नीचे लिखेंगे. सर इसमें ये लिख सकते हैं कि ग्रीन अच्छा, हाउस गैस में कंट्रीब्यूट करती है। नहीं नहीं, ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड है, गलत बोल रहे हो। आप लिखेंगे दिस गैस इज टॉक्सिक, दिस गैस इज टॉक्सिक। कार्बन मोनोऑक्साइड react with hemoglobin, hemoglobin, hemoglobin। सर डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग नहीं लिख सकते. हाँ नीचे लिख दे पॉइजनस, लिख दे टॉक्सिक पॉइजनस, और बनाएगा डी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आपकी बॉडी के सेल्स में जितनी भी ऑक्सीजन होगी ना, वो सब खींच लेगी, इससे सफोकेशन हो जाती है। ये यहां लिख दिया आपने।
इसके साथ लिखेंगे टॉक्सिक, यहां लिखेंगे टॉक्सिक। इट रिमूव्स ऑक्सीजन from cells. Write a balanced equation for the formation of one of the product in one from diesel fuel. बेटा डीजल फ्यूल था C14H30, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। बताइए कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी बेटे? 14 14। पता है कितना पानी बनेगा? 15 15। बोलो कितनी ऑक्सीजन हो गई? 29। 29/2 29। तो भाई 29/2। अगर आप कार्बन लिखते तो ये इक्वेशन बनती, अगर आप कार्बन लिखते तो ये इक्वेशन बनती। गौर से देखें, बताइए अब कितनी ऑक्सीजन आएगी? 15/2 15/2। मेरे बच्चों अगर अगर कार्बन बनता, कार्बन, अगर प्रोडक्ट कार्बन होता, कभी आपने देखा है कि जहां बारबेक्यू वगैरह बनता है वहां आपको खांसी आ जाती है? खांसी इसलिए आ जाती है क्योंकि वहां उसके फ्यूम के साथ ना कार्बन कार्बन के पार्टिकल्स भी आपके लंग्स में जाके लगते हैं। वरना तो कभी भी आपको जो सिगरेट पीता है उसे खांसी आती है, वो फ्यूम्स की वजह से नहीं है, कार्बन डिपॉजिट होता है गले में जाके, कार्बन के डिपॉजिट होने की वजह से खांसी आती है। तो याद रख लेना, अगर आपने लिखा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखा है, अगर आपने प्रोडक्ट लिखा है कार्बन, तो हमेशा याद रख लेना सफोकेशन, सफोकेशन, लंग डिजीज, लंग डिजीज हो सकती है, सफोकेशन हो सकती है। जो लंग्स के अंदर थैलियां होती है ना, छोटी छोटी सैक, जिसमें एयर होती है, एयर एयर, उसमें कार्बन जाके जमा हो जाती है बेटा। जितना कार्बन होगा ना, तो वो जो पोर्स है ना, पोर्स, वो कहेंगे भाई ये पोर्स तो तुमने बंद कर दिया, इसमें तो ऑक्सीजन घुसनी थी, आप ऑक्सीजन घुसेगी नहीं तो आपका दम घुटेगा। कार्बन की वजह से चोकिंग हो जाएगी, लंग्स के अंदर सुराख बंद हो जाएंगे, वो ऑक्सीजन खींच नहीं सकेगा। तो ज्यादा आपको जोर लगाना पड़ेगा कि लंग्स को, लंग्स के जरिए ऑक्सीजन अंदर है। तो सफोकेशन। बेटा आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। चलिए अगला सवाल है, स्टेट 2 नंबर का सवाल है। बताइए स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन की डेफिनेशन। It is the standard enthalpy change when one mole of compound is completely combusted with an excess oxygen in under standard condition. आपने माशाल्लाह माशाल्लाह सबसे बेहतरीन डेफिनेशन सुनाई है। इससे अच्छी डेफिनेशन आपने कभी जिंदगी में नहीं सुनाई होगी। इतनी प्यारी डेफिनेशन सुनाई है, जबरदस्त, मजा आ गया। आपने कोई एक पॉइंट में नहीं छोड़ा, जबरदस्त और शॉर्ट। इंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance, ऑक्साइड बनता है कंबशन में, is combusted in the presence of excess oxygen, in the presence of excess oxygen under standard condition.
अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपके पास ये 1 cm³ दिया हुआ है, आपको ग्राम दिया हुआ है पानी का, आपको 34.6 टेम्परेचर दिया है, जो टेम्परेचर रेस्ड है, रेस्ड यानी ये डेल्टा एच है, डेल्टा एच। 250 ग्राम आपको मास दिया हुआ है, यानी ये मास है, पानी का मास है, मास। ये आपको दी हुई है इसकी डेंसिटी, ये आपको दिया हुआ है इसका वॉल्यूम। डेटा बुकलेट से करेंगे क्या आप? डेटा बुकलेट से सी C की निकालेंगे सर। वैल्यू, C की वैल्यू निकालेंगे। C की वैल्यू होती है 4.18। चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बेटा स्टेप 1 में आप लिखेंगे Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। मास की वैल्यू है 250, C की वैल्यू है 4.18, डेल्टा T की वैल्यू है 34.6। बोलो बेटा क्या आंसर आएगा? 36157। 36157 जूल्स। अब आप करेंगे स्टेप 2, जूल्स अपॉन 1000। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको लगाएंगे फॉर्मूले शाबाश में। शाबाश, डिवाइडेड बाय 1000, आंसर आ जाएगा 36.16। 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कर दिया हमने, ठीक है। यह आ जाएगा किलो जूल। फिर अगले स्टेप में करेंगे, क्या निकालना था? हीट निकालनी थी, हीट। सर तो आपने निकाल तो किलो लिए जूल में वो। निकाल, किलो जूल में निकाल लिया हमने, कहानी खत्म। यह आ गया आपका स्टेप 1। यह आ गया आपके पास स्टेप 2। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी प्रोड्यूस्ड। सर वो याद रख ऊपर ले सर आप मोल्स निकालेंगे और मोल का रेशो लगाएंगे। इस पे बेटा, इस मेरी मोल बात पे बिल्कुल सही। 36.16, तो एक मोल पे कितनी? थोड़ा सा 1 मिनट सा सबर करना। देखो, जो तुम्हारे पास हीट आती है ना, हीट हीट हीट, ये जो हीट होती है ना, ये क्यों कहलाती है? जो एनर्जी है ना, एनर्जी, वो डेल्टा एच है। आपने डेल्टा एच निकालने को कह रहा है, डेल्टा एच। चलिए इसके भी स्टेप करते हैं। इसका पहला स्टेप ये रहा, इसका दूसरा स्टेप ये रहा, और तीसरा स्टेप ये रहा। आपने पहली चीज करनी है कि आपको डेंसिटी गिवन है। क्या आपको मास गिवन है? सर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम मास निकाल सकते हैं। आपको डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। तो स्टेप 1 में करेंगे मास। स्टेप 1, फाइंड मास। तो आपने फॉर्मूला यूज रखना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है 0.763। सर वॉल्यूम को सीएम क्यूब में रखेंगे, यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे एम क्यूब में। अगर डेंसिटी डीएम क्यूब में तो कन्वर्ट करेंगे, दोनों सीएम क्यूब है, कोई जरूरत नहीं चेंज करने की। वॉल्यूम गिवन डीएम है क्यूब बेटा, को सीएम 1 है, क्यूब में 1 है, कन्वर्ट 1 करेंगे। 1। बेटा वो भी डेंसिटी भी ग्राम पर सीएम क्यूब है, देखो और से, ये देखो ग्राम पर सीएम क्यूब, सही है, ये सही है, भी समझ गया। सीएम क्यूब है। क्या समझ नहीं आया? समझ गया, समझ गया। अच्छा ठीक है, ये ग्राम हो गया बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेप है स्टेप 2। ग्राम आ गया।
स्टेप 2 फाइंड मोल। तो बेटा मोल इज इक्वल टू ग्राम ओवर mr। बेटा ग्राम है 0.763। बताएं इसका mr कैसा निकलेगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 14 198 सर। 198। डायरेक्ट आंसर बताइए अब कितना होगा? 3.9 नहीं 3.85 x पर -3। 3.85 इंटू 10⁻³ चलिए जी स्टेप 3 है। सर जी बेटा बोले। आपने 250 ग्राम्स मास क्यों यूज नहीं किया? बेटा 250 ग्राम कहाँ लिखा है मास? वो तो पानी जो का है ना, अच्छा सही है। हमें तो ठीक है। उसका निकालना है ना C14 का। तो उसकी सही। डेंसिटी से हमने निकाल लिया, उसकी डेंसिटी से। अच्छा जी स्टेप 3 में क्या करेंगे? स्टेप 3 के अंदर आपको ये मोल आ गया, डेल्टा एच निकालना है, किलो जूल अपॉन मोल क्यू। तो आपने निकाला 36.16, मोल निकाला आपने 3.85 इंटू 10⁻³ बोले। 9393 पॉइंट नहीं 9394 कर लेना आउट ऑफ करके। 9394 किलो जूल पर मोल आंसर हो गया। सर एक बात बताएं जी बेटे। कि अगर जैसे इसे हमने 36.164 ऐसे किया है, अगर हम 3.854 आ रहा है, उससे भी आगे आ रहा है जो मोल्स हैं, अगर हम उसको भी 4 एस में करते हैं तो फिर 9382 आता है, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने एसेट्स के अंदर खेलना है सब अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं? बेटा आप मैं तो एक काम करता हूँ, देखें 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे काम करते हैं, आखिर में जो अगर वो कह रहा है कि 4 करो तो 4 कर दो, 3 कहा तो 3 कर दो, 2 करना है 2 कर दो। मैं तो सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे ही करता हूँ। तो 4 के ऊपर तो काफी फर्क आ रहा है, 10 का फर्क आ रहा है, तो सही है। आने दें आने दें। सही अब हम क्या करें? सर आप जो 3 पे कर हमारे लिया करें पास है, फिर। बेटा मैंने 4 का ही किया ना, ये देखे ना, ये 4 ही तो है, नहीं ये मैं कह रहा देखें हूँ ये 4। आप 3 फिर आप 3 पे कर लिया करें ना अगर फर्क ज्यादा आता है तो। नहीं भाई क्या कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, इतना कोई बड़ा इशू नहीं, जो आ रहा है लिखे हम। चलो ठीक है सर। आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे कोशिश क्या करें? सही है बेटे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या करें? ठीक। चलो उसने भी 3 पे किया है वैसे। आप 3 पे करें 4 पे करें, कोई ऐसा मसला नहीं, 4 पे क्या करें, कोई इतना बड़ा इशू ही नहीं है। ठीक है सर। कोशिश क्या करें, एंड में राउंड ऑफ करें। चलिए अगला क्वेश्चन है एलिमेंट 7, कंप्लीट द टेबल बिलो स्टार्ट स्टेटिंग द कलर ऑफ ईच एलिमेंट। बताइए क्लोरीन का कलर क्या लिखाया था? येलो। कौन सा येलो? ग्रीनिश येलो या येलो। हेलो। ग्रीन येलो या ग्रीनिश येलो? ग्रीन येलो। अच्छा जी ब्रोमीन बताएं। ऑरेंज। ऑरेंज। रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। तीसरा बताया आयोडीन। ब्लैक। 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 ब्लैक भी होता है, ग्रे भी होता है। नहीं 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 नहीं, नहीं ग्रे नहीं, ब्लैक होता पर्पल है होगा ना सर। और पर्पल। तो आप सर अगर फ्यू में आप बोले। ऐसे ग्रे भी लिख सकते हैं आप, गलत नहीं है उसने ऑप्शन दिया हुआ है। नहीं नहीं ग्रे नहीं लिख सकते, ग्रे होता ही नहीं है। मैं मेरे मेरे से जहन में ना टॉलेंस टेस्ट का था, इसलिए मैंने ग्रे लिख दिया गलती से। ब्लैक या पर्पल, ग्रे मत लिखना। आप पता है आप लोगों को समझ नहीं है मार्किंग स्कीम की। मार्किंग स्कीम में वो ये नहीं लिखता इसका आंसर ये है। मार्किंग स्कीम स्टूडेंट के लिए नहीं होती है, मार्किंग स्कीम होती है एग्जामिनर के लिए। एग्जामिनर को बताते हैं कि अगर बच्चे ने गलती से ब्लैक ब्लैक लिख दिया ना ब्लैक, तो उसको ये समझ लेना कि वो ब्लैक के पास ही है, इसको नंबर दे देना। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप ब्लैक की जगह खाली ग्रे लिख देंगे नंबर मिल जाएंगे आपको।
हर दफा छक्का नहीं लगेगा। चलें अगला क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो वैन डेर वाल्स बढ़ जाती है। फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। जी बोलें, दोबारा बोलें। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो वैन डेर वाल्स बढ़ जाएगी। बैंड वापस आ जाएगी। सही है, यानी डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीजेस, यही है ना? हाँ यही है सर। डाउन द ग्रुप शेल ए, सर 2 नंबर का अगर हम ऑफ, शेल का जिक्र ना भी करें तो चलेगा। देखें जगह पे अगर आ जाता है तो सही है, अगर जगह पे नहीं आता तो मैं गलत कर रहा हूँ। सर इसमें डाउन द फ्लोरिंग की ग्रुप एक्सेप्शन है शेल है बेटा, इसमें फ्लोरिंग की एक्सेप्शन है। फ्लोरीन एक्सेप्शन है, फ्लोरीन तो इसमें कहीं है ही नहीं। नहीं मैं बोल रहा हूँ उसने फ्लोरिंग ऐसे पूछा नहीं तो हो सकता है फ्लोरिंग की एक्सेप्शन हो। जरूरी तो नहीं बेटा, जो पूछा नहीं वो एक्सेप्शन हुई तो नहीं होती है वो। नहीं सर उसने बोला, देखे उसने बोला कि ग्रुप 17 की क्लोरीन से आयोडीन से लेकर आगे उसने जिक्र नहीं किया। तो अफ नहीं दिया उसका मसला है, हमारा मसला थोड़ी है। इसका मतलब थोड़ी हम लिख देंगे कि फ्लोरीन एक्सेप्शन है ना बेटा। चलें सही सर। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे कि डाउन द ग्रुप शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। 1 नंबर हो गया। डाउन द ग्रुप van der Waal increases, van der Waal increases, melting point increases। अब देख रहे हैं माइनस से स्टार्ट हुआ, 114 पे खत्म हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है BrCl की। अब सर उससे पहले जी बोले, उससे पहले बोले वही आपने कह रहा था इसकी, मैं कि पहले हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। क्लोरीन बेटा 17, ब्रोमीन 35, 1s2 2s2 2p6 3s2 यस 3p5। सही लिखिए बेटा, हाँ यस सर। ठीक हो गया। अब ब्रोमीन पे आ जाए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। देखिए सही है। हाँ यस सर। सर। अब सर शिवानी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। बेटा मैं आप लोगों से नाराज हूँ, आप लोग क्लास में नहीं आ रहे, अभी बीच में आपने भी छुट्टियां की हैं, ठीक है? आपने नहीं सर, प्रैक्टिकल, फोन खराब हो गया था। बेटा आप देखिए मेरी बात सुने, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी बात सुने, इस फ्राइडे को लैब में खुद कराऊंगा आपको, ठीक है? ओके सर। आपने फ्राइडे को भी आना है, सैटरडे को भी आना है। आपने इतना, सबने इतना घटिया पेपर किया ना प्रैक्टिकल का, प्लीज बेटा अब मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है? अब मैं प्रैक्टिकल भी खुद कराऊंगा। और बस मैं बहुत नाराज हूँ आप लोगों से। सॉरी सर। अभी आपके पास 1 महीना है बेटा, रिकवरी कर दें मुझे बेटे। यस सर, लगे हुए हैं। नहीं बेटा, आपने मेरे कहने पे चलना है अब, ठीक है? ओके सर। बेटा देखो, ब्रोमीन और क्लोरीन सर का डॉट एंड, हाँ बोले बेटा। ऊपर जो आपने लिखी है कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर अगर हम 3d10 और 4s2 की जगह चेंज करें तो मसला नहीं है कोई? हाँ जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन लिखने के बाद पहले ठीक है देखिए सर। इसको लिखा। अब आपको ऐसा लग रहा हाँ है नहीं यार, 4s2 को मैं यहाँ लिखूं, 3d को मैं यहाँ लिख दूं, सही है, और फिर 4p को यहाँ लिखूं, 4s को मैं यहाँ लिख दूं। हाँ लिखने के बाद कर सकते हैं। ठीक है सर। चलें डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है ब्रोमीन और Cl की। आ गया ब्रोमीन, जाहिर सी बात है कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इसके अंदर।
बताइए पहले बी आर आएगा या सी एल? पहले बिहार आएगा सर, उसने लिखा हुआ है इस तरह उस तरह बनाना पड़ेगा। और जो कम होता है पहले आता है, थिंक जो आपने ये लिखवाया था। आप मुझे बताइए, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या क्लोरीन? क्लोरीन। तो क्लोरीन को आखिर में आना चाहिए, ब्रोमीन को पहले आना चाहिए। ठीक है सर। सही है। अगर आपसे कहा जाए लिखो तो ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा निगेटिव। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि बाय कंसीडरिंग ए एंड बी प्रेडिक्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ बी आर एट रूम टेम्परेचर। बताइए बी आर सी एल पोलर होगा नॉन पोलर होगा? पोलर होगा शायद। अच्छा ये कह रहा सर है नॉन पोलर कंपेयर, होना चाहिए। सिर्फ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये कह रहा है ए और बी को देख के लिखो आंसर। ए में आपने लिखा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अच्छा जी, क्लोरीन ब्रोमीन। और यहां आपने लिखा है, अच्छा आप मेरी बात सुनिए, क्लोरीन। बताइए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। गलत कह रहे हैं, 17 होते हैं सर क्लोरीन के अंदर। आप गलत कह रहे हैं। दोनों क्लोरीन में कितने होंगे टोटल दोनों इलेक्ट्रॉन? 34। 34। 34। हाँ 34। और ब्रोमीन में कितने होंगे? 62। 35 प्लस 35 70। 77. सही है। बताइए बी आर सी एल में कितने होंगे? 52। 52। 5 प्लस 17 कितने हो रहे हैं? 52। 52। 52। अब बताइए, क्लोरीन गैस है, ठीक है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन कम है। ब्रोमीन लिक्विड है। मेरा बेटा मेरी बात समझ आ रही है, ये गैस है, ये लिक्विड है। तो ज्यादा बताइए इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, ठीक है। बी आर सी एल टू को क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए या लिक्विड? गैस ही वो, गैस कम होना इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। गैस होना चाहिए। शाबाश शाबाश, इसको गैस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए गैस? लेस इलेक्ट्रॉन लेस वैन डेर वाल्स। आप लिखेंगे बी आर सी एल हैज लेस इलेक्ट्रॉन, यानी 52 देन ब्रोमीन 17। पहला पॉइंट, लेस इलेक्ट्रॉन लेस वैन डेर वाल्स लेस intermolecular forces, low boiling point। क्या मतलब? यानी गैस। अब ये कलर पूछ रहा है, ये कलर पूछ रहा है। बताइए ब्रोमीन का कलर क्या होता है? रेड ब्राउन या रेड। रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। बताएं क्लोरीन का कैसा होता है? येलो ग्रीन। येलो ग्रीन। बताएं दोनों को मिलाएंगे कौन सा कलर आएगा? पता नहीं सर। आप मुझे बताएं ना, इन दोनों में से ऑरेंज कलर आएगा, ठीक है, लाइट हो सर जाएगा, ऑरेंज। रेडिश ब्राउन लाइट हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ये। ऑरेंज। अब है क्लोरीन एंड BrCl each react with aqueous potassium iodide. Describe what would be seen when Cl2 is bubbled through potassium iodide. बताइए पोटाशियम आयोडाइड में Cl2 डालेंगे, OPD
और रेस्ट KCl इन बनेगा पीस। और I2 बनेगा। क्या ये रिएक्शन होगा? होगा सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। होगा, बिल्कुल सही है। KCl बन जाएगा, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो यहाँ आ जाएगा, 2 पोटाशियम आ जाएंगे तो ये I2 आ जाएगा। तो भाई क्लोरीन 0 से माइनस हो गया, क्लोरीन 0 से माइनस हो गया, यानी ये रिड्यूस हो गया। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेरे बच्चों, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि पोटाशियम आयोडाइड कलरलेस को पर्पल कलर में कन्वर्ट कर देगा। बताइए, इनिशियली जब आप जैसी डालेंगे, बताइए पोटाशियम आयोडाइड का कलर क्या होता है? कलरलेस। कलरलेस। बताइए क्लोरीन का गैस क्या कलर क्या होता है? येलो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप लिखेंगे इनिशियली, इनिशियली solution become brown, reddish brown, नहीं रेडिश ब्राउन नहीं, येलो 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 होगा, बाद में पर्पल हो जाएगा। येलो। मेरे पास मेरे जहन में आइडोमेट्री आ गया था, जिसमें जो है वो ब्राउन कलर आता है दरवाजा के जैसा, मैंने कराया था आपको। इनिशियली सोल्यूशन बिकम येलो फ्रॉम कलरलेस। बेटा पोटाशियम आयोडाइड कलरलेस होता है, क्लोरीन डालने से येलो होना शुरू हो जाता है। और आपको मैंने कराया था ब्राउन होता है, ब्राउन दरवाजे का जैसा। आपको मैंने ये भी क्लास में बताया था ये क्यों होता है, क्योंकि I3 बन जाता है, I3। याद आ रहा है, मैंने आपको कराया था I3 माइनस। तो भाई आइडोमेट्री मैंने कराया था आपको थ्योरी में, उसमें बोला था कि कलरलेस आप जैसे जो डालेंगे ब्राउन कलर आएगा, फिर आप स्टार्च डालेंगे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर प्रैक्टिकल में कराया था आपने। प्रैक्टिकल में कराया था, आइडोमेट्री में ये होता है। जब भी आयोडाइड होता है, आयोडाइड से याद रख लेना, जब भी I माइनस से I2 बन रहा हो, यही ऑब्जर्वेशन लिखना। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? मेरी दूसरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, प्लीज मेरा साथ दो। मैंने बहुत लंबी कर... हाँ, येलो ब्राउन बनेगा, दरवाजे के जैसा कलर। फिर आफ्टर सेवरल आवर, सेवरल मिनट, solution become black, solution become black, I2 बन जाएगा सॉलिड। सर पर्पल फ्यूम्स तो नहीं लिख सकते? बेटा फ्यूम नहीं बनेंगे, ये होता है, देखें ये। बेटा ये जुमले याद रख लेना, बड़े कीमती जुमले हैं। ये कलरलेस, ये ब्राउन, ये ब्लैक। इनिशियली कलरलेस, फिर ब्राउन, और फिर ब्लैक। 1, फिर 2, फिर 3। solution become black। लो भैया, इक्वेशन पूछ रहा है, ऊपर से देख के छाप दो। Cl2 plus 2Ki give 2KCl plus I2। बेटा BrCl पोटाशियम आयोडाइड, बोले रिएक्शन होगा? होगा सर, KCl और KBr बनेगा। जाहिर सी बात है। अब क्या होगा?
अब क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटाशियम ब्रोमाइड बनेगा प्लस पोटाशियम क्लोराइड बनेगा और यहाँ 2 आ जाएगा। जिंदगी में कभी भी नहीं की होगी आपने, मैंने भी नहीं की, मैंने भी फर्स्ट टाइम की है, मुझे याद ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं होता है। सर उसमें बता- कैसी, अच्छा आपने नहीं लिखा सही, सॉरी। सही है, बताएं बताएं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने ऊपर भी लिखाया था, यहाँ पे भी लिखाया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए R और S, ये कह रहा है आइसोमर है, बताइए ये एसिड है, ये एस्टर है, बताइए कौन सा आइसोमर होंगे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर या आइसोमेरिज्म। बताइए व्हाट ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन R, S and T, गिव द फुल नेम। बोले R में क्या है? कार्बोक्सिल। और R अल्कोहल भी में तो है सर। अल्कोहल भी है, तो आप लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। और बोलो बेटा। सर एस में भी अल्कोहल है, टी में भी अल्कोहल है। और एस में आप कीटोन भी है। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं एस भी अल्कोहल है और एस्टर भी है सर इसके अंदर। और एस्टर भी है, बिल्कुल सही है। और बोले टी, उसके अंदर अल्कोहल और एस्टर। आप कह रहे हैं कि टी जो है, नहीं आप यार वो टी में नहीं है। अल्कोहल है और आप बोले एस में अल्कोहल है और एस्टर है। प्राइमरी अल्कोहल है वैसे देखने के लिए। अल्कोहल है और एस्टर है। अगर ये 3 मार्क का है तो आपके यहाँ या नंबर कट जाएंगे। उसने लिखा है प्राइमरी अल्कोहल। फुल नेम और बोल्ड करके लिखा हुआ है। अबे भाई क्या कर रहे हो, सो तो नहीं रहे हो? क्या करेंगे आप? प्राइमरी अल्कोहल Primary एस्टर लिख देंगे ना। प्राइमरी अल्कोहल लिख देंगे। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। बताइए सोडियम कार्बोनेट करना अगर जरूरी है, हम लोग डालेंगे, डायरेक्ट लेंगे अल्कोहल या एस्टर, तो ये अल्कोहल लिखेंगे गलत हो जाएगा। उसने फुल नेम लिखा है, उसने लिखा है फुल नेम। अगर मैं कहूँ आपका पूरा नाम क्या है, तो आप अपने अब्बू का नाम जरूर बताएंगे। बोले बताएंगे नहीं बताएंगे, खाली अपना नाम बताएंगे, फुल नेम। तो इसके अब्बू का नाम है अल्कोहल, उसका नाम है प्राइमरी। जब आपसे कहा जाता है फुल नेम, तो आप अपने अब्बू का नाम बताते हैं, तो खुदा के वास्ते अब्बू का नाम बताएं, प्राइमरी अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शनल ग्रुप इन टू विल रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। बोलो यार से कार्बोक्सिलिक एसिड। Nitrogen कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात है भाई, और एस्टर भी करेंगे, नहीं एस्टर। एस्टर नहीं करता। कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाँ सिर्फ वही आएगा, एस्टर नहीं करता। बेटा सोडियम कार्बोनेट के साथ क्यों करेगा, सोडियम अच्छा हाइड्रोक्साइड के उसे साथ एस्टर। एल्कली के साथ वो तो अल्कली के साथ करेगा ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सही। बताइए सोडियम मेटल किसका दुश्मन है? OH का दुश्मन है। वो है तो बताइए OH किस किस में है? अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्कोहल, यहाँ इसने फुल नेम नहीं लिखा। अगर ये आप यहाँ पर अल्कोहल लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट डिग्री भी रिएक्ट करता है, सेकंड डिग्री भी करता है। यहाँ यहाँ प्राइमरी लिखने पे नंबर कट जाएंगे।
चलो बेटा अगला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है 0.002 मोल ऑफ क्यू और सोडियम कार्बोनेट का वॉल्यूम दिया हुआ है 24 cm क्यूब, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है 24 cm क्यूब। गौर से सुन लेना मेरे बच्चे, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकालो, तो बेटा मोल इज इक्वल टू ग्राम ओवर mr। आपको ग्राम दिया हुआ है, गौर से देखिएगा, आपको तो ग्राम ही नहीं दिया हुआ। सर बेटा ये नहीं, 24,000 कर देना। हाँ हाँ मेरा बेटा सर ऐसे वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है ना, करेंगे। तो उससे निकाल सकते हैं। हाँ मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लिखेंगे 24,000 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 मोल। आप ये लिखेंगे 24,000 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 मोल। तो आपसे पूछ रहा है मोल, तो आपके पास कितना वॉल्यूम है? 24 आपने मोल पूछ रहा है, मोल क्रॉस 0.001 मल्टीप्लाई, शाबाश 24,000 0.001 मोल। अब कह रहा है कैलकुलेट द मोल इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ क्यू, बाय 1 मोल ऑफ क्यू। यहाँ लिखेंगे क्यू, यहाँ लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्यू के मोल है 0.02, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने निकाले? 0.001। तो बताएं 1 मोल होगा तो ये क्या होगा? x क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.02। बोलो बेटा। 0.5 आ रहा है सर। 0.5 मोल, 0.5 मोल आ गया कार्बन डाइऑक्साइड के। अब आपसे कह रहा है 0.02 मोल ऑफ क्यू इज रिएक्टेड विद मेटालिक सोडियम 48 cm क्यूब हाइड्रोजन मेजर्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड। हाय हाय हाय, अब क्या करेंगे आप? वही करेंगे जो ऊपर किया था, 0.002 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ लिखेंगे cm क्यूब और यहाँ लिखेंगे मोल। कितने cm क्यूब में है बेटा? 24,000 cm क्यूब में 1 मोल, तो 48 में x मोल। बोले x इज इक्वल टू 48 अपॉन 24,000, 0.002 0.002 मोल। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ क्यू। ये वही भी करना है वैसे ही सर करेंगे, है ना बेटा? क्यू और कार्बन डाइऑक्साइड, क्यू 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 के मोल है 0.002, कार्बन सर डाइऑक्साइड के H2 मोल है आएगा, 0.002। H2 आएगा सर, H2 है। H2? हाँ उसने हाइड्रोजन मोल मांगे ना। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाँ अभी देखो तुमसे आखिर में तमाशा कराएगा ये। तो x इज इक्वल 1 टू मोल आएगा सर अब तो। 0.002 डिवाइड बाय 0.002, 1 मोल आ गया। तो इसका मतलब ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, सही है। ये 0.002 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, ऐसा ही है। हाँ करवाया तो यही उसने। ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ हाइड्रोजन हाइड्रोजन खेल रहा है ये। चलिए अगला सवाल है, यूज योर आंसर टू बी एंड सी, डिड्यूस व्हिच स्ट्रक्चर आर इज कॉरस्पॉन्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्यू। बताएं कौन सा होना चाहिए क्यू? अगर 1 मोल H2 है तो 2 OH आने चाहिए, तो जिसमें 2 OH आ रहे होंगे तो हो जाएगा। देखो मेरा बेटा, तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितनी आ रही है ये बताओ। 1 मोल आ रहा है H2 का सर। एक, बेटा मेरी बात और से सुनना, 1 मोल आ रहा है H2 का। तो बताओ
सोडियम मैंने कराया था, सोडियम और हाइड्रोजन के दरमियान कितना रेशो होता है बोलो? 1:2 वन का इज होता टू है मेरे ख्याल से 0.5, 0.5। यही होता है ना? ठीक है सर। बोलो मेरा बच्चा, यही होता है। तो अगर हाँ यहाँ 1 होगा तो ये कितना सोडियम होगा? 2 बोलो बेटा, 1/0.5 क्या होगा? 2 2 होगा सर। 2 मोल हो जाएगा। तो बताइए सोडियम और OH में कितना रेशो होता है? 1:1 1:1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 आ रहा है तो X भी 2 मोल आ जाएगा। इसका मतलब है ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। बताइए कितने OH? 2 OH होंगे। आप बता सकते हैं क्यू के अंदर टोटल कितने कार्बन होंगे? बोले। RST, ये रहा क्यू। हाँ, 3 कार्बन होंगे सर, सब में 3 ही बत, दिए हुए बत, हैं। बत, बताइए, गौर से देखिए। बताइए आर के अंदर तो एक OH है, एक COOH है। हाँ बोलो इस आर के अंदर ये कितने सही OH ग्रुप हैं? 2 OH तो यही हुआ, और S में कितने OH हैं? उसमें एक। 1 है, ये नहीं होगा। T में भी 1 है, बोलो T में कितने? 1 T में भी एक OH है। तो आप यहाँ R होगा सर लिखेंगे, इसका आंसर फिर। आप ये लिखेंगे R1OH 1COOH, टोटल 2OH। और S में कितने हैं बेटा? एक OH 1OH। RST, T में भी कितने OH हैं? एक OH। तो Q is R, Q is R आइसोमर। अरे बेटा इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है इसकी। आपने यहां से इसको उठाया, या आपने यहां लिखा। अब इसके साथ आपने लिखना पड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ करनी है। सोडियम कार्बोनेट के साथ बताइए OH रिएक्ट करेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक पूना बना कार्बोक्सिलेट करेगा सर। शाबाश शाबाश, पूना बना लेगा, COONA। और और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के साथ करें। बोलिए कितने सोडियम चाहिए होंगे मेरे बच्चों? 2 2 सोडियम। 2, किस 2 एच ग्रुप है। बिल्कुल। क्या बनेगा? ONA। जब भी ONA बनता है प्लस माइनस का चार्ज आता है बेटा, और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। बोलो बात समझ आ रही है? लास्ट क्वेश्चन है, स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ Z। Z क्या है? ये रहा C, ये रहा OH,
अबे भाई स्केलेटन कह रहा है, क्या बना रहा हूँ ये कोई स्केलेटन है? ओ सर, तो भाई ये रहा कार्बन, ये देखो ये रहा कार्बन, ये रहा OH, ये रहा CH3, ये रहा CH3, ये रहा CH3। बोलो क्या ये स्केलेटन सही है? हाँ सर। गलत है। OH का बॉन्ड भी तो दिखाओ। सर अच्छा, हाँ सही सही। OH का बॉन्ड भी तो दिखाओ। इसको मैं ठीक है सीधा सर, करके दिखा देता हूँ, वरना तुम क्या से क्या समझ लोगे इसे। नहीं ठीक है सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, ये स्केलेटन होगा, ये नहीं होगा स्केलेटन स्केलेटन। चलिए जी, अब ये कह रहा है भाई WXYZ बताओ। each of the 4 alcohol above is heated with the। चलिए जी, 4 अल्कोहल लिखिए और इसकी ऑक्सीडेशन कर दीजिए। 4 अल्कोहल लीजिए, इसकी ऑक्सीडेशन कर दीजिए। ये रहे ऊपर 4। बताइए ऊपर वाले की ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH अल्कोहल क्या बनेगा? कू बन जाएगा सर। कू बन जाएगा, सही पहचाना आपने, कू। बताएं W की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? सर उसकी तो करी आपने। XP नहीं की मैंने, bond, हाँ एक्स की मेरा बच्चा, एक्स की। तू तंग कर कंपनी रहे हो करेगा तो सर। बात है। ketone बन- कू कंपनी बन जाएगा, कंपनी। कंपनी। बिल्कुल सही है, ये देखें ये रहा कंपनी, CH3 बिल्कुल सही है। बताइए इसमें क्या बनेगा? कू बनेगा सर अगेन। इसमें भी कंपनी बन जाएगा भाई। नहीं कू बनेगा, कू 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 बनेगा। कू बनेगा, सही कह रहे। और लास्ट वाला होगा नो रिएक्शन। CH कू। बताइए 3rd डिग्री की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या Sir, खूबसूरत चीज no बनेगी? reaction. नो कुछ नहीं रिएक्शन। होता नो है। रिएक्शन, शाबाश, नो रिएक्शन। अरे यार बेहतरीन सवाल था, क्या सिलेक्शन किए मैंने पास पेपर की यार। अब अगला है वन। ये 2-3 दिन से बड़े अच्छे पेपर आ रहे हैं। अब आपके पास है WXNYZ, वापिस उसको डिहाइड्रेट कर दें तो बताएं क्या क्या चीज बनेगी, ये पूछ रहा है। सर पहले वाला तो बन जाएगा ब्यूटीन या चलिए W ब्यूटवानीन। W उठा रहे, W कैन बी डिहाइड्रेट टू गिव मोर देन 1 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। चलें जी, W ये रहा, ब्यूटानॉल है। ब्यूटानॉल की जब करेंगे तो एक ही बनता है। ये देंगे CH3, CH2, CH2, CH2OH। आपको समझाने के लिए बेटा, ये पानी निकल गया, क्या बना ये देखें, अल्कीन। अल्कोहल से बनेगा ब्यूटीन। ओहो, तो अल्कीन कहाँ बनेगा मेरे बच्चों? यहां बनेगा। वन ऑफ द अल्कोहल W कैन बी डिहाइड्रेटेड टू गिव मोर देन 1। बताइए एक बनेंगे, 2 बनेंगे? 2 बनेंगे सर, 2 और बन जाएंगे। अरे इस भाई वाले क्या में कर रहे एक हो? ही होगा, इसमें इसमें एक ही एक ही बनेगा। बनेगा, इसमें एक ही क्यों? बनेगा तो ये बेकार है, ये चीज बेकार है, ये नहीं आएगा इधर। उसने कहा वो आइडेंटिफाई करो जिसमें एक से ज्यादा बने। ओनली वन, नाम है इसका W। सर आप सिस्ट्रांस की बात कर रहे हैं? नहीं बेटा नहीं, उसने कहा है मोर देन 1 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। चाहे वो सिस हो, चाहे वो ट्रांस हो, चाहे वो कोई सा भी हो, सब हाँ तो बताओ अगर सब। तो इससे तो एक सिस्ट्रांस ही ही अल्कीन बनेंगे ना बनेगी। इनके। अरे भाई इसका सिस ट्रांस कैसे बनेगा यार? इसका इसका नहीं, लेकिन अगर जो मांग रहा है उसके तो 2 बनेंगे ना, एक सिस अभी होगा एक अभी ट्रांस तो हम, होगा। भाई मुझे क्या मालूम, हो सकता है 2 अल्कीन बन रहे हो, 1 अल्कीन, 2 अल्कीन। अभी से कहाँ सिस ट्रांस लिया है? भाई खुदा के लिए सही से समझो चीजें यार, मिक्सअप नहीं करो मेरा बेटा, और बुरा भी नहीं मानना मेरी बातों का। अभी से तुम कहाँ से लिया सिस ट्रांस? हो सकता है 1 अल्कीन बने, हो सकता है 2 अल्कीन बने।
उसके बाद फैसला करोगे क्या इसका सी स्टार्स भी बन रहा है। हो समझ आ रही है कि नहीं आ रही है मेरे बच्चे? आवाज ही गायब हो गई अब। हसान कहाँ चले गए? यहीं पर हूँ सर, कहाँ जाऊंगा। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है मेरा बच्चा? हाँ थोड़ा जज्बाती हो गया। जज्बाती ही होना है, अभी अभी जज्बाती होना है, एग्जाम में बिल्कुल कूल। देखो अब ये, अब तुम गौर से देखना, इससे बनेंगी दो अल्कीन, ठीक है? सी ठीक है एच सर। थ्री सी एच टू, इसका सी एच टू, उसका सी एच, ठीक है? और दूसरी अल्कीन बनेगी सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच थ्री। सर जो पहला वाला लिखा है ना उसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है या CH डबल बॉन्ड CH2? हाँ वो एक ज़्यादा बनाया आपने। आइए दोबारा देखते हैं, ये सी एच थ्री, ये सी एच टू, इसका सी एच टू, इसका एक एच गया, ये सही है। अगर आप इसकी बात करनी है, ये गलत लिखा है मैंने, ये लें। अब सही है बेटे? हाँ ठीक है सर। बताइए कितनी अल्कीन बन गई? 2। बताइए, ये फर्स्ट डिग्री है, हाँ सर। ये सेकंड डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है। वो 3rd डिग्री है। तो बेटा सेकंड डिग्री हमेशा ज्यादा अल्कीन देता है। इसका बनेगा सिस, इसका बनेगा सर ट्रांस। इसी की बात कर रहा सर। बेटा पहले सिस ट्रांस का फैसला नहीं करते, पहले नहीं मैंने बना फैसला के बोला करते था। हैं। नहीं बेटा नहीं, मेरी बात सुनो। देखो अगर तुम ये फैसला कर लोगे ना इसका सिस ट्रांस बन रहा है, नहीं ऐसा नहीं, पहले पहले फैसला करेंगे डबल बॉन्ड की मूवमेंट का, यानी ब्यूट वन इन या ब्यूट टू इन, उसके बाद हम फैसला करेंगे सिस ट्रांस का। प्लीज मेरी बात को समझो, तुम्हारे पास एक सवाल है, मेरे पास 10 सवाल है मेरे बेटे। बताइए अल्कोहल कौन सा आ जाएगा? एक्स। प्रोडक्ट वन का नाम क्या आएगा? ये रहा। प्रोडक्ट टू का नाम क्या आएगा? वो भी बना, कोई भी एक लगा दें इससे। ये बनाएंगे ये। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर इसके अलावा आप लिखते हैं और करके लिखना, और अगर आपने ऐसा लिखा एच एच सी एच थ्री, तब भी नंबर मिल जाएंगे आपको। अगर आपने लिखा सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री, तब भी मिल जाएंगे नंबर आपको। इसका नाम है ब्यूट वन इन, इसका नाम है ट्रांसेस ब्यूट टू इन, इसका नाम है ट्रांस ब्यूट टू इन। चलो मेरा बच्चा, मेरी A2 की भी क्लास है, ठीक है? अब हम हल्के हल्के 2023 तक, मुझे अटेंडेंस लेने देना बेटा, अभी जाना नहीं, मुझे अटेंडेंस लेने देना, मुझे पेरेंट्स को भेजनी है। चलो मेरा बच्चा, जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, जीते रहो, खुश रहो।